राजस्थान में 50 दिन से ज्यादा समय से जो कर्मी सीएचए के तहत नौकरी कर रहे थे, कोविड काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, सरकार इन लोगों की दशा को क्यों नहीं देख रही है, क्यों उनकी बात को नहीं सुन रही है? इनका कहना है कि जब हमने अपनी जान की चिंता किए बिना कोविड काल में अपनी सेवाएं दी, सरकार हमें कैसे हटा सकती है? नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं कि सीएचए के लोगों को आंदोलन करते 55 दिन हो गए और हम खुद उनके साथ सिंपैथी रखते हैं। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं को लेकर बड़ी घोषणा की और ये कम्युनिकेशन गैप दोनों में चल रहा है और उसमें भी ये बिल्कुल सुरक्षित है, जितना पैसा इनको मिल रहा है उतना ही मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने कई बार चिंता व्यक्त की कैबिनेट में भी कि सीएचए का धरना उठना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हम लोगों को भी कहा, मेरी भी बातचीत हुई, कल भी मैंने सेक्रेटरी सीएम कुलदीप राका जी से बात की थी। ये मानकर चलिए कि कोविड काल में इस तरह की भर्तियां की जाती है, लेकिन इनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए अलग से एक कैडर बनाने की बात हुई कि मेडिकल वॉरियर के नाम से कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, लेकिन जल्दी ही इनकी समस्या का समाधान करेगी सरकार। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, पूरी सरकार चिंतित है। इन्होंने कोविड काल में अच्छा काम किया। इनके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है कि जिससे क्या होता है कि संविदा पर बहुत लोग राजस्थान में आपको पता लगे हुए हैं। डिसीजन इस तरह से हो कि इनकी नौकरी भी सुरक्षित हो जाए और सरकार के लिए नया संकट खड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि संविदा पर जितने भी लोग उनको एक साथ तो सबको रेगुलराइज किया नहीं जा सकता। पर जो लोग हैं सर, वो उनका कहना था कि जब सीएचए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कांग्रेस दफ्तर गए मिलने मंत्री जी से, उनको वहां पर दुर्व्यवहार किया गया, उनको बात नहीं करने दी गई। उस समय साले मोहम्मद मौजूद थे वहां पर जो सारा कवायद है, उनका कहना है कि सरकार की संवेदनहीनता दिखाई देती है कि किस तरह से इतने दिन बीत जाने के बावजूद धूप में शहीद स्मारक पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी बात को ठीक ढंग से सुन नहीं रही। मैं रोज यहाँ जन सुनवाई करता हूँ घर पे, वो मेरे से मिल के गए हैं, यहाँ इसी रूम में बैठ के मीटिंग करके गए मेरे साथ। और संवादहीनता तो नहीं है, लेकिन वो पीसीसी दफ्तर में गए, क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या बात हुई, कई बार बात होगी। मेरा ये मानना है कि इसमें जल्दी रास्ता कोई निकालेंगे और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन सीएचए के इश्यू को लेकर मैं इतना कह सकता हूँ कि सीएम और हम सब गंभीर है और इस मामले में आपको जल्दी रिजल्ट नजर आएगा। तो क्या आप राजस्थान तक के आज तक के माध्यम से आश्वासन दे सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार उन लोगों की कोई फैक्टरली उनको कोई सॉल्यूशन प्रदान कर सकती है? सरकार ने सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन खुद मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी। उसमें कहीं इनको प्रॉब्लम है तो उस बात के लिए मैं चीफ मिनिस्टर से बात करके आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सीएचए हो या और भी कोई बच्चे हो, उनको लेकर हम बहुत चिंतित है। जल्दी आपको इनका रिजल्ट नजर आएगा। सर, प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो जल्द होने वाले हैं। उससे पहले माना जा रहा है कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी का कहना है कि वो 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि चौथी सीट के लिए राजस्थान में कड़ी टक्कर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच? मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों की तो हवा क्रिएट करने की आदत है पॉलिटिक्स में, और राजस्थान की बीजेपी की तो हालत बड़ी स्पेशल है। कहते क्या है, करते क्या है। और पिछली बार भी ये डायलॉगबाजी कर रहे थे, कर कुछ नहीं पाए। राजस्थान में हमारे पास पूरा बहुमत है और जो निर्दलीय विधायक अभी कल परसों ही मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, राजस्थान में तीनों सीट हम जीतेंगे और हमारे साथ पूर्ण बहुमत है, लोग हमारे साथ हैं। जहां तक तीसरी सीट का, एक सीट तो देखो बीजेपी जीतेगी, 2 हम ईजीवे में जीत रहे हैं, तीसरी भी हम इसलिए जीते हैं हमारे पास मैंडेट है। तो 3 सीट का मैंडेट हमारे पास है, 1 सीट का उनके पास है। फिर भी यदि वो एक आदमी लड़ाते हैं तो 1 सीट के लिए संघर्ष होगा। उस संघर्ष में बीजेपी कुछ भी कर ले, जीत आफ्टर ऑल कांग्रेस की होगी। बीजेपी माहौल बनाने के लिए, चुनाव में 1.5 साल रह गए, इसलिए माहौल बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन बीजेपी को रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस के चिंतन शिविर में तय हुआ था कि 50% रिजर्वेशन रहेगा 50 साल की उम्र के नीचे के लोगों का, क्या आपको लगता है उसका क्रियान्वयन हो पाएगा? राज्यसभा के चुनाव की टिकटों में वो देखा जा पाएगा क्या? या आपको लगता है कि इम्प्रैक्टिकल है, जो आप पहले कहते थे कि अगर जमीनी स्तर पर जिसकी पहुंच है उसको टिकट मिलनी चाहिए, जिनकी लोग सुनते हों? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, 50% युवाओं को टिकट देने की बात तो वाजिब इसलिए है कि 50% तो कही है, 100% नहीं कहा। तो ऐसे में 50% टिकट यूथ को मिले और बाकी में सबका दावा। तो ऐसे में कांग्रेस नई रणनीति के साथ, नई सोच के साथ, नए जोश के साथ मैदान में उतर रही है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें पब्लिक के बीच में जाना होगा और ये चुनौती का दौर है। देश के सामने चुनौती है, कांग्रेस के सामने चुनौती है। यदि कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर हुआ। मेरा ये मानना है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले,
आफ्टर ऑल जनता के मुद्दों पर बीजेपी को जनता के सामने झुकना पड़ेगा। यही कांग्रेस के आंदोलन का कारण है कि पेट्रोल डीजल पर उन्होंने हालांकि बहुत बड़ा धोखा किया, पैसे बढ़ा दिए 11 रुपए 10.5 रुपए और कम किए 8 रुपए 9 रुपए, धोखा किया, लेकिन फिर भी दबाव में आने लगी है बीजेपी। और मैं आपको वो दिन भी बता दूंगा जब गैस सिलेंडर पे इनको वापस 500 रुपए सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी तक उन्होंने गैस सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं दी है। कांग्रेस हर चुनौती को स्वीकार करके मैदान में, राज्यसभा चुनाव में भी हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। राजस्थान में 3 सीट हम जीतेंगे और ओवरऑल पूरे देश में जहां भी कांग्रेस का मैंडेट है, जहां एमएलए वहां कांग्रेस की सीट है। पर क्या आपको लगता नहीं कि एक के बाद एक राजस्थान में कांग्रेस के कई विधायकों, मंत्री समेत सवालों के घेरे में हैं, भले ही वो डॉक्टर महेश जोशी हो, गणेश घोगरा हो, महेंद्र चौधरी हो, गिरिराज सिंह मलिंगा हो, ये तमाम जो लोग हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की छवि खराब हुई है और प्रदेश में अगले साल के जो बड़े विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले कांग्रेस की जो स्थिति है वो खराब है। एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति में कई बार इस तरह की स्थितियां आती हैं, उसकी सच्चाई बाद में आएगी सारी। लेकिन जब इस तरह की पोजीशन आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की वर्किंग और कांग्रेस की विकास और जन कल्याण की योजनाएं डाउन हो जाएगी। हम लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार के द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए आपके साथ? देखिए, चीफ मिनिस्टर खुद इस सारे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने खुद ने बयान दिया है कि यदि किसी का रिश्तेदार, चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं, कोई गलती करता है तो इसका मतलब उस नेता के ऊपर उसका कोई वो नहीं हो सकता। सीएम अपनी बात इसमें क्लियर कर चुके हैं और पार्टी में जब सीएम जवाब दे चुके तो उसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टी की जो वेलफेयर की और डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उससे राजस्थान की जनता वापस हमारी तरफ देख रही है। हम दोबारा सरकार बनाएंगे। अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये जो राज्यसभा के चुनाव है ये शायद आखिरी बड़ा चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से आने वाले समय में जो कांग्रेस का मनोबल है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या कांग्रेस की किस तरह से रणनीति रहेगी उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? नो डाउट ये चुनाव आखिरी है और इसीलिए बीजेपी जोर लगा रही है। इस चुनाव के जरिए बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि राजस्थान में हम कमजोर नहीं है, इसलिए वो दूसरा कैंडिडेट लड़ाएगी। नहीं तो एक ही कैंडिडेट जीतता है उनका। तो अब इन सब परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस हर चुनौती के लिए तैयार है। बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, तीनों सीट अब जीतेंगे और सीट जीतने का फर्क पड़ता है। आप खुद जानते हैं, बीजेपी जब इन राज्यों में चुनाव जीती तो नए जोश के साथ वो मैदान में उतरी। तो हम जब जीतते हैं तो हमारे में जोश आता है। जब हम बाई इलेक्शन जीते, हम नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जीते तो हमारा जोश अलग था। क्या कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी? क्या अगर बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है तो क्या कांग्रेस भी करेगी ऐसा? नो डाउट यदि बीजेपी कैंडिडेट सामने लाती है तो चुनाव जीतने के लिए जो भी करना पड़े हम वो सब कुछ करेंगे। तो साफ तौर पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस का मानना है कि चुनौती कड़ी हो सकती है और दोनों ये मान रहे हैं कि बाड़ेबंदी से लेकर अगर जोड़ तोड़ की राजनीति इनको लगता है कि करनी पड़ेगी तो वो करेंगे।